कमबैक सुपर किंग्स की धमाकेदार जीत के बाद बदला आईपीएल 2026 का पॉइंट टेबल का समीकरण पूरी तरीके से बदल गया क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स आ चुकी है अब रेस में। तो केकेआर की टीम के लग चुके हैं पूरी तरीके से घोड़े। तो भाई आईपीएल 2026 के टोटल 22 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और कोलकाता के मैक के लाडले म्याऊं कॉप 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 हो चुका है पूरे के पूरे पॉइंट्स टेबल में। चेन्नई सुपर किंग्स का पलटवार और पॉइंट्स टेबल में मचा हाहाकार। तो भाई आपको पूरा पॉइंट्स टेबल समीकरण समेत बताएंगे, ए टू जेड जानकारी बताएंगे किस टीम के पास कितने मुकाबले बचे हुए हैं, कौन सी टीम को क्या करना पड़ेगा मुकाबले को जीतने के लिए, और टॉप 4 में जाना हर एक टीम का लक्ष्य होता है। उससे पहले वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते, क्योंकि दोस्तों आपको डेली पॉइंट्स टेबल यहां पर आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो देखिए पूरा का पूरा पॉइंट्स टेबल। सबसे पहले बात करें या न करें, कर लेते हैं क्योंकि भाई नंबर 10 भी एक स्थान है। यहाँ पर आने के लिए भी टीमों को मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जितना जलील होना होता है उतना होना पड़ता है। केकेआर की टीम ने कारनामा कर दिया है, 5 मुकाबले खेले, एक भी नहीं जीता है, 4 मुकाबले हार चुके हैं, 1 अंक इन्हें बारिश की वजह से मिला था, 1 मुकाबला रद्द हुआ, नेट रेट अभी भी -1.38 है। यानी कि केकेआर के लिए सीधा सिंपल फंडा है, बचे हुए 9 में से 8 मुकाबले जीतो तो प्लेऑफ का टिकट है, 2 मुकाबले हारते ही बाहर का टिकट भी पक्का है। तो भाई ये तो ये कोलकाता की कहानी थी भाई, ये तो खत्म मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, ऊपर वाला बचा ले तो ठीक है। अब चलिए अब हम आपको बताएंगे पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर है, दुनिया हिला देंगे, लोहा पिघला देंगे और भाई ऐसे तैसे करवा देंगे। जहां दुनिया हिलाने वाली बात करने वाली टीम खुद की हिली पड़ी हुई है क्योंकि नंबर 9 पर पड़ी हुई है। 4 मुकाबले खेले, जब 1 मुकाबला जीता था तो भाई लगा था कि भाई आ चुके हैं ये 5 बब्बर शेर, जब मुंबई को ऊपर से ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन पिछले 3 के 3 मुकाबले हारते 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 नाक काली कर दी भाई मुंबई वालों ने, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट मुंबई के पास मौजूद है, नेट रन रेट -0.77 है। जब पहला मुकाबला इन्होंने जीता था भाई 2 सप्ताह गुजर गए, अभी तक इन्होंने मैच नहीं जीता। थोड़े दिन और निकलेगा तो भाई 1 महीना हो जाएगा, लेकिन मौका है अभी तो मुंबई के पास पलटवार करने का, फटाफट करके दिखा दो। इसके बाद आज चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार जीत दर्ज करी क्योंकि जीत जरूरी थी इन्हें पॉइंट टेबल में ऊपर जाने के लिए, और इन्होंने सही मौके पर लगातार 2 मुकाबले जीत लिए हैं। 5 में से 2 जीत हो चुकी है, 3 हार है, 4 अंक है, नेट रेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा माइनस में है, लेकिन अगर लगातार मुकाबले जीतेंगे तो ये किसी न किसी दिन रिकवर कर ही लेंगे क्योंकि एक बड़ी जीत अब इस नेट रेट को बराबर कर देगी। तो चेन्नई के लिए सबसे अच्छी बात रही कि 2 में से 2 मुकाबले इन्होंने पिछले जीत लिए हैं, घर में जीत रहे हैं, ये अच्छी बात है। घर के बाहर अगर जीतते हैं तो फिर भाई पूरी तरीके से कमबैक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल 5 मुकाबले खेले यानी कि 9 मुकाबले बचे हैं, 9 में से 6 मुकाबले तो इन्हें जीतने होंगे और भाई ये टीम कर सकती है क्योंकि इनके पास दमखम है इस और दिखना भी शुरू हो चुका है। तो भाई चेन्नई का कमबैक होने के बाद जब आप देखोगे पॉइंट्स टेबल यहाँ पर नंबर 7 पर आपको दिखेगी लखनऊ सुपर जायंट की टीम। एक बार कोइन का रोता है, एक बार हंसता है, फिर रोता है, फिर रोता है, क्योंकि 50-50 परफॉर्मेंस किया है लखनऊ की टीम ने। 4 मैच खेले, 2 में जीत है, 2 में हार है, 4 पॉइंट है, नेट रन रेट -0.43 है। यह है लखनऊ सुपर जायंट की कहानी। लेकिन दोस्तों लखनऊ के लिए अच्छी बात यह है कि ये लखनऊ की टीम घर के बाहर मैच जीतती है, लेकिन आने वाले 3 मुकाबले लगातार घर से बाहर खेलेगी। तो लखनऊ वालों मुस्कुरा लो, तुम बाहर मुकाबले लगातार जीतते हो तो अब लगातार 3 और जीत जाओगे। यदि यही दोहराते रही इस परफॉर्मेंस को, नहीं दोहरा पाए तो फिर तुम्हारी किस्मत है, लेकिन मौका तुम्हारे पास है छोड़ने का नहीं, क्योंकि नेक्स्ट मुकाबला आरसीबी से होगा और ये मुकाबला डिसाइड करेगा कि तुम घर के बाहर जीतते हो या फिर केवल हाइप बनाई जा रही है। वो तो भाई अब आगे आने वाले मुकाबले बताएंगे। लेकिन इसके बाद नंबर 6 टीम की बात करें, गुजरात टाइटंस, इनका भी परफॉर्मेंस 50-50 दिख रहा है क्योंकि भाई 4 में से 2 जीते, 2 हारे, 4 अंक है, नेट रेट को अच्छी तरीके से ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। -0.03 अभी भी है, लेकिन ये 1 मुकाबले जीतने की बात है, ये इनके पॉजिटिव में आ जाएगी। लेकिन गुजरात को भी लगातार मुकाबले जीतने की कोशिश करनी होगी। इनका ऐसा है भाई घर के बाहर भी जीत जाते हैं, घर में भी हार जाते हैं, तो इनका कोई ऐसा नहीं है कि ये घर के बाहर जीतेंगे या अंदर, कहीं पर भी जीत जाते हैं, कहीं पर भी हार जाते हैं। तो भाई गुजरात की कहानी तो आपने देखा ही है, 1 रन से भी इस टीम ने मैच जीता। अर्श से उठाकर फर्श पे ला दूंगा, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा, ये वही टीम है। तो भाई जब आप देखोगे नंबर 5 पर तो यहाँ पर आपको दिखेगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली को वैसे आपको लग रहा होगा कि टॉप 4 में होना था, लेकिन दिल्ली वाले ऐसे ही, इनके लक्षण भाई आप जब देखोगे ना बहुत ही ज़्यादा खराब है। पिछले सीजन भी आपने देखा था वही गलती दोहरा रही है। 4 मुकाबले खेले, 2 में जीत है, 2 में हार है, 4 पॉइंट दिल्ली के पास मौजूद है, नेट रन रेट +0.32 है। नेट रन रेट अच्छी है, पॉइंट अच्छा है, लेकिन जो 2 मैच हारे बैक टू बैक पिछले दोनों मुकाबले, ये दिल्ली को भी हिला के रखा है। मुंबई को हरा दिया यार दिल्ली वालों ने, लेकिन भाई दिल्ली की खड़ियां कहाँ खड़ी हो गई जब गुजरात ने 1 रन से मुकाबले को जीत लिया। वहां से भाई इनका जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ ना अभी तक चल ही रहा है। कैसे भी करके दिल्ली वालों को अब आने वाले मुकाबलों में कमाल करना पड़ेगा। दिल्ली का अगला ही मुकाबला आरसीबी से है,
तो भाई अब आप समझ ही सकते हैं लखनऊ का भी आरसीबी से, लेकिन आरसीबी से वो कल आज खेल ही लेगी, लेकिन उसके बाद जब मुकाबला होगा तब दिल्ली से होगा। तो अब आप समझ ही सकते हैं भाई दिल्ली वालों आ जाओ कमबैक करने। इसके बाद अब नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भाई काव्या के टुल्ले भी अच्छा कर रहे हैं, अब लग रहा है क्योंकि टॉप 4 में नजर आ रहे हैं। तो भाई अच्छा ही किया इन्होंने, 5 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले ये भी हार चुके हैं, 4 अंक अभी भी इनके पास है, नेट रन रेट अभी भी काफ़ी शानदार है प्लस 0.58। इसी की बदौलत ये इस समय टॉप 4 में है, यानी कि नेट रन रेट क्या कर सकते हैं उसका सीधा उदाहरण आप पॉइंट टेबल में एक बार फिर देख सकते हैं। नंबर 8 पर जो टीम है उसके भी 4 अंक है और नंबर 4 पर टीम है उसके भी 4 अंक है, लेकिन फर्क क्या है नेट रन रेट का, यही यहाँ पर सब कुछ और काफ़ी बड़ा बदलाव कर देती है। तो यहाँ पर सनराइज हैदराबाद अच्छा कर रही है, लेकिन अगला मुकाबला सीएसके के साथ है, तो शायद यहाँ पर एक बार फिर इनके बीच काफ़ी शानदार टक्कर देखने को मिलेगी। उस मैच को जो जीतेगी वो अपने आप को अच्छा महसूस करेगी, सीधी बात है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर मौजूद है आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 4 मुकाबले खेले हैं दोस्तों, 3 में जीत मिली, 1 मुकाबला हारी है। 6 पॉइंट आरसीबी के पास मौजूद है, नेट रन रेट आईपीएल की सबसे बेहतरीन है प्लस 1.15। ये कमाल की नेट रन रेट है। आरसीबी वालों ने इस आईपीएल में घर पे दोनों मुकाबले जीते, घर पे बाहर 1 मैच हारा, 1 जीत लिया। अब वापस घर पे खेले कि मैच जो लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा मुकाबला, ये मुकाबला काफ़ी खतरनाक होगा क्योंकि लखनऊ की गेंदबाजी जबरदस्त है लेकिन बल्लेबाजी लॉलीपॉप की तरह है। लेकिन आरसीबी की गेंदबाजी भी ठीक ठाक है लेकिन बल्लेबाजी में पावर हिटर है। अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं, 200 रन भी बनाए हैं, 200 रन खाए भी, लेकिन अच्छी बात है कि 3 मैच जीते हैं आरसीबी की टीम ने और चेस भी किया है और पहले बल्लेबाजी करते हुए मैच भी जीता है। तो भाई कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का है। और अब इनके सामने वो टीम आ रही है जिसने भाई 200 रन बनाए नहीं है, वो है लखनऊ की। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। लेकिन नंबर 2 टीम की बात करें तो वो है पंजाब किंग्स। पंजाबियों के तो अलग ही जलवे दिख रहे हैं भाई, क्योंकि 4 में से 1 भी मुकाबला नहीं आ रहा है भाई। मुझे लगता है कि ये मुकाबले हार नहीं रहे हैं, कोलकाता जीत नहीं रही है। ये जिस दिन हारेंगे उसी दिन कोलकाता जीतेगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल 7 अंक इनके पास हो चुके हैं, नेट रन रेट भी प्लस 0.72 है, काफ़ी शानदार तरीके से चल रहे हैं। जब से आईपीएल शुरुआत तब से 1-2 1-2 1-2 पर चल रहे हैं। अब आगे एक और जीते तो फिर 1 पर चले जाएंगे। तो भाई पंजाबी आ गए और पंजाबी छा गए। पंजाब अभी तो एक मुकाबला खेल ही लेगी लेकिन उसके बाद कोलकाता से होगा डायरेक्ट मुकाबला। तो भाई सीट की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि जब मुकाबला पंजाब और कोलकाता के बीच होगा तो मुझे लगता है कोलकाता वहीं जीतेगी, बाकी तो कोलकाता के जीतने के कहीं आसार दिख नहीं रहे। अब आप देखोगे पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान के रजवाड़े इस आईपीएल में सबसे बड़ा कारनामा करने वाली टीम है राजस्थान, जिन्होंने इतना जोरदार वाला परफॉर्मेंस किया, 1 मैच हारा है भाई। 9 पे 5 विकेट गिरने के बावजूद भी जब कोई टीम 150 से ज़्यादा रन बनाती है तो ये टीम कुछ अलग ही लेवल की है, यूँ समझ सकते हैं। 8 पॉइंट राजस्थान के पास मौजूद है, नेट रन रेट जबरदस्त है प्लस 0.89। अब राजस्थान वालों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि वैभव सूर्यवंशी के बिना तुम्हें मैच जीतने पड़ेंगे क्योंकि हर एक टीम वैभव सूर्यवंशी को आउट करने का प्लान बनाएगी, क्योंकि पता है सभी को कि सूर्यवंशी आउट हो गया हम मैच जीतेंगे, नहीं हुआ तो भाई हम मैच में बनेंगे नहीं। बड़ी बड़ी टीमों ने भाई साहब सताया है वैभव सूर्यवंशी ने, चेन्नई को हरा दिया, मुंबई को हरा दिया, आरसीबी को हरा दिया उसने अकेले दम पर। लेकिन हैदराबाद वाले मैच क्यों जीते? क्योंकि उन्होंने पहली गेंद पर सूर्यवंशी को आउट कर दिया। तो यहाँ मौका है आपके पास, तो उस मौके को बनाए बाकी टीमें भी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट टेबल ऐसी स्थिति में एक भाई नंबर 8 की टीम भी एक मुकाबला जीतने के बाद टॉप 4 में आ सकती है, और भाई टॉप 4 में जो टीम है वो भी एक मुकाबला हारने के बाद टॉप 8 पर जा सकती है, यानी टॉप 8 पर नहीं भाई बॉटम के 8 पर जा सकती है। तो कोई भी टीम कहीं पर भी जा सकती है अभी भी, और रोमांच काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें जा रही है आपके हिसाब से? अपनी राय कमेंट में दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।